मैं कर्नल एएस रावत त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो है अग्निपथ वायु। इसमें समय पहले हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वेरियस टेस्टिंग प्रोसीजर्स और आखिर में अग्निवीर वायु को आप क्यों ज्वाइन करना चाहें इसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सेना के तीनों अंगों के लिए समान हैं। ये जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में आपका एंगेजमेंट पीरियड है वो 4 साल का है। 4 साल के दौरान आपको हर महीने 30,000 रुपये एज अ सैलरी मिलेंगे, जिसमें कि हर साल एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट होता है। 4 साल के बाद जब आपका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ख़त्म हो जाते हैं, आपको एक सेवानिधि पैकेज दिया जाता है। सेवानिधि पैकेज के लिए एक फंड है जिसमें कि आप हर महीने अपनी सैलरी का 30% उसमें देते हैं और गवर्नमेंट भी इतना ही अमाउंट उसमें ऐड करती है। इसके पश्चात 4 साल के बाद ये तमाम फंड आपको इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है। विदाउट इंटरेस्ट ये अभी के हिसाब से 10.5 लाख के करीब आता है। इसके अलावा जितने समय आप सर्विस में रहेंगे उसमें आपका इंश्योरेंस होता है जो कि 48 लाख का है। इसके अलावा डेथ एंड डिसेबिलिटी का भी इसमें प्राविधान है, जिसमें कि अगर डेथ हो जाती है और अगर आप डिसेबिलिटी सफ़र करते हैं तो किस प्रकार से आपको कंपनसेशन मिलेगा, किस प्रकार से आपके एनएफओ को पे मिलेगी, आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो कि बाकी बचा हुआ है और कंपनसेशन कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी प्राविधान किया गया है। इसके अलावा हर साल आपको 30 दिन की छुट्टी मिलती है और सिक लीव इसके अलावा है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ओवर होने के बाद आपको और किसी प्रकार का बेनिफिट आर्म फोर्स के द्वारा नहीं दिया जाता है, जिसमें कि पेंशन शामिल है। अभी मैं स्पेसिफिकली कवर करूंगा अग्निपथ वायु, जिसमें कि आप किस प्रकार से एयरफोर्स में अग्निवीर के तौर पे रिक्रूट किए जाते हैं इसके विषय में बताया जाएगा। इसके पहले कि मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स की वेबसाइट है जो कि आप नोट कर लें, agnipatvayu.cdac.in। इसमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोसीजर्स, मेडिकल टेस्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा जब इसके लिए ऐड न्यूज़पेपर्स में निकलता है या इस वेबसाइट में निकलता है, उसमें सभी प्रकार की जानकारी आपको डिटेल में दी जाती है। सब में पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँगा। इसमें जो एज ग्रुप है वो 17.5 से 21 ईयर्स तक का है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की है, जिसमें आपको ओवरऑल सब्जेक्ट्स में 50% लाना जरूरी है और स्पेशली इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, उसमें भी आपके 50% मार्क होने चाहिए। इसके अलावा और कोई अगर आपने नॉन साइंस सब्जेक्ट में किया है तब भी आप एयरफोर्स में भर्ती हो सके, उसमें भी आपको 10+2 इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट होना ज़रूरी है और इंग्लिश में 50% मार्क होने जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने कोई 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स किया है, चाहे साइंस सब्जेक्ट में किया है या नॉन साइंस सब्जेक्ट में किया है, तब भी आप एलिजिबल हैं।
लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क होने चाहिए। तो ये आपके एलिजिबिलिटी कंडीशन है। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक इंडियन सिटीजन हों और अनमैरिड हों, क्योंकि 4 साल के दौरान आपको शादी की इजाज़त नहीं होगी। तो ये आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। इसके बाद हम कवर करेंगे कि आप इसके लिए किस प्रकार से अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए समय अच्छा ये होगा कि जो मैंने आपको वेबसाइट आपको बताई है उसमें आप जाएं। उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्राविधान है और उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको ये भी बताया जाता है कि किस प्रकार से आप एप्लीकेशन भरें। इसमें आपको तकरीबन 250 रुपीज़ का आपका एप्लीकेशन का फ़ीस है। भरने के बाद में आप उसको उसी साइट पे अपलोड करते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है कि आप जब इसमें अपने डिटेल्स भरते हैं तो बड़े सावधानी से भरें, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन अपलोड हो जाए या टाइम पीरियड एप्लीकेशंस का ख़त्म हो जाए तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसमें चेंज करेंगे या दोबारा एप्लीकेशन भरेंगे तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। इसलिए इसमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। एप्लीकेशन भरने के बाद में ईमेल आईडी और आपने जो उसमें भरा होगा उसमें आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये एग्ज़ाम कब है, जो कि ऑनलाइन होता है। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। जो साइंस सब्जेक्ट हैं वो तकरीबन 60 मिनट्स का होता है और जो नॉन साइंस सब्जेक्ट है उसमें 45 मिनट्स का ही टेस्ट होता है। इसमें एक सुविधा और भी है, जो कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं वो नॉन साइंस के सब्जेक्ट्स में भी अपीयर हो सकते हैं, जिसके लिए टोटल टाइम 85 मिनट्स का है। ये एग्ज़ाम होने के पश्चात अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपका नाम जो इस वेबसाइट के लिस्ट में आ जाएगा, उसमें आप लॉगिन करें और आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद आपको ईमेल आईडी के द्वारा सूचित किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन सेंटर कहाँ पे पड़ा है। सिलेक्शन सेंटर आपको मिल जाने के पश्चात आपका एडमिट कार्ड भी आपके ईमेल आईडी पे आएगा। उसके बाद आप दिए गए टाइम पे और तारीख पे सिलेक्शन सेंटर में जाएंगे, जहां आपके बाकी के टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट में समय पहले है फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है, जिनकी डिटेल आपको इस वेबसाइट में दी जाएगी। उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें सिटअप, पुशअप्स और स्क्वाट के टेस्ट होते हैं। कितनी संख्या में करने हैं ये भी उसमें दिया गया है। इसमें क्वालिफाई होने के पश्चात आपका एडॉप्टेबिलिटी 1 टेस्ट होता है। अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं तो उसी सिलेक्शन सेंटर में आपका एडॉप्टेबिलिटी नंबर 2 टेस्ट होगा। जब आप इन तीनों टेस्टों में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि फाइनल स्टेप है। अगर आप इस फाइनल स्टेप यानी कि मेडिकल टेस्ट में भी क्लियर कर लेते हैं तो उसके पश्चात आप लोगों की एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। और अगर आप सक्सेसफुल हैं और एयरफोर्स अग्निवीर वायु में आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको ईमेल आईडी के द्वारा सूचित किया जाएगा और आपका ई-कॉल लेटर भी उसमें आएगा। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, टेस्टिंग प्रोसीजर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया और आप इसको ये जानकारी जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उसमें जाके भी हासिल कर सकते हैं। अग्निवीर वायु के क्या फ़ायदे हैं, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपने आपस में भी इसमें डिस्कस किया होगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। अगर 4 साल के दौरान आपको का काम अच्छा है, आपको योग्य पाया गया तो आपको परमानेंटली एयरफोर्स में रिक्रूट भी किया जा सकता है।
जिसकी कितने परसेंटेज में रिक्रूटमेंट होता है, जो कि अभी तकरीबन 25% है। ये इसके बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा। और अगर आप इसमें नहीं भी निकलते हैं या आपका सिलेक्शन परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए नहीं होता है 4 साल के बाद, तब भी आपको सेवनाधी पैकेज जो मिला हुआ है और जो आपको एक्सपीरियंस मिला है उसके बेसिस पे भी आप कहीं बाहर अपना कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, या फिर आपको किसी और डिपार्टमेंट में भी आप कंपटीशन में निकल सकते हैं। अगर कोई जवान या कैंडिडेट 18 साल की उम्र में अग्निवीर भर्ती होता है और उसके बाद अगर 4 साल के बाद जैसे 22 साल की उम्र में अगर निकलते हैं, तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं। जो आपको एक्सपीरियंस एयरफोर्स में मिला है वो आपके बहुत काम आएगा। और इसके अलावा आप अपना कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है और मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप इसमें ज़रूर या आर्म फोर्सेस के तीनों अंगों में से किसी भी इस अग्निवीर सेवा में ज़रूर अप्लाई करें, जो कि एक बहुत ही एट्रैक्टिव, क्लीन और आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने वाला, आपके स्किल्स को बढ़ाने वाला एक करियर है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।